ठीक है, मोबाइल के कुछ फीचर्स हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। कुछ फीचर्स जो बच्चे को मोबाइल के हम ले रहे हैं फीचर अपना। नाउ इज इट विजिबल टू एवरीवन? कहाँ गया? ठीक है ना, ये विजिबल है आप सभी को, मोबाइल की स्क्रीन विजिबल होगी। तो हम अब इसमें जाने पार्टिसिपेंट पे। हमने ज्वाइन ऑडियो, वीडियो, शेयर स्क्रीन, ये तीनों ऑप्शंस देख चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेंट। अब हम पार्टिसिपेंट पे जा रहे हैं। तो हमने पार्टिसिपेंट पे ऐसे क्लिक किया। जब हम पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि कितने कितने लोग कनेक्टेड हैं, हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं जो कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक तो हम ये देख सकते हैं। अब उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनका आप अगर नेम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस बच्चे का एक्चुअल में नेम क्या है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेल दैट कि बेटा रीनेम योर आईडी। दैट मीन्स जिन बच्चों का एक्चुअल नेम कुछ और है और आप किसमें यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ और नेम शो हो रहा है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि बेटा आप अपनी आईडी को अपने नेम से लिखिए। तो बेटा तो बच्चा पूछेगा कि मैम ये कैसे करें हम, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेटा गो टू पार्टिसिपेंट। तो वो पार्टिसिपेंट पे जाएगा। फिर उसके बाद में हमें ये करना पड़ेगा कि अभी जैसे अभी इस टाइम पे आई एम योर टीचर, एट दिस टाइम आई एम योर टीचर एंड यू ऑल आर एज अ स्टूडेंट। आप सभी यहाँ पे एक स्टूडेंट के तरीके हैं। ठीक है, तो अभी हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक मोटो सी प्लस ऐसे स्क्रीन पे आ रहा है आपके। मोटो सी प्लस नेम का एक ये आईडी है किसी की, हमें नहीं पता किसकी आईडी है। ठीक, तो अब हम ये बोलेंगे कि मोटो सी प्लस प्लीज रीनेम योर आईडी। आप अपनी आईडी को रीनेम कीजिए। सो नाउ टेल मी व्हाट इज दिस आईडी? मोटो सी आवाज डबल आ रही है सर, समझ में नहीं आ रही है। बंद कर दीजिए। मोटो सी प्लस ये आईडी किसकी है? देखिए स्क्रीन पे मोटो सी प्लस हमने यहाँ शो कर रहे हैं। ये आईडी किसकी है? सुषमा मैम की। सुषमा मैम जी सर, आवाज डबल आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक मैम, हमने ये बताया है कि हम लोग पार्टिसिपेंट में जाएंगे और उसमें जाके चेक करेंगे, देखेंगे कि कितने कितने बच्चे कनेक्टेड हैं हमारी क्लास से और उनका नेम क्या क्या है। तो ये हमें पता चल जाएगा पार्टिसिपेंट में जाने के बाद में। तो अभी इस टाइम पे हम आपको पार्टिसिपेंट शो कर रहे हैं। क्लिक किया हमने तो पूरे जितने लोग कनेक्टेड हैं सभी का इसमें देखिए आईडी शो हो रही है। इज इट विजिबल टू ऑल? सभी का विजिबल है क्लियरली? ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मोटो सी प्लस का, एक आईडी बनी हुई मोटो सी प्लस की। ठीक है, मेरी है मेरी है सर। अच्छा सुषमा मैम की है। तो ऐसे बच्चा भी बोलेगा कि मैम ये मेरी आईडी है। तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि अपनी आईडी को रीनेम कीजिए। जैसे अभी हम सुषमा मैम से कहें कि मैम रीनेम योर आईडी प्लीज। सुषमा मैम अपनी आईडी आप रीनेम कीजिए। तो देखिए रीनेम कैसे करेंगे हम लोग, या फिर स्टूडेंट कैसे रीनेम करेंगे। तो क्या करना होगा, जो आईडी आ रही है मोटो सी प्लस, इसमें जाएंगे। सुषमा मैम जी सर, मोटो सी प्लस जो लिखा हुआ इस पे आप चाहिए, इस पे एक बार टैप कीजिए। मोटो सी प्लस इस पे चाहिए और टैप कीजिए एक बार। जी सर, सुषमा लिख के आ रहा है उस पे। इसमें कौन कौन से ऑप्शन शो हो रहे हैं? ओके ठीक है, आपने रीनेम कर दिया। तो दैट मीन्स अगर हमें आईडी रीनेम करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस आईडी पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद उसमें ऑप्शन नाम लिख के आ रहा है इसमें, उसमें ऑप्शन शो करेंगे। तो ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं रेज योर हैंड, रीनेम। तो हमें जब भी आईडी रीनेम करना होगा उस रीनेम वाले ऑप्शन में जाएंगे, अपना नेम लिख करके ओके कर देंगे, हमारी आईडी रीनेम हो जाएगी। रेज हैंड मीन्स ये मैम वो ऑप्शन है कि जैसे हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं और हमें बच्चे से कुछ पूछना होता है, बच्चा हमसे बहुत दूर बैठा रहता है, अगर हमें कुछ पूछना होता है कि बेटा यस यू स्टैंड अप एंड टेल मी, तो ऐसे वो बच्चा खड़ा हो जाता है। या फिर अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो बच्चे अपना हैंड रेज करते हैं सोल्यूशन बताने के लिए। वो तो हो गया कि फिजिकली वो अपना हैंड रेज करते हैं। बट अब हम इस टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ये वर्चुअल क्लास है। तो इसमें हमें बच्चों से अगर वर्चुअली हैंड रेज करना है, वर्चुअली मीन्स कि वो हैंड रेज करेंगे, यस वो हैंड रेज करेंगे, इसलिए रेज करेंगे कि उनको कुछ पूछना है हमसे। ठीक है, तो जब भी कोई बच्चा ऐसे हैंड रेज करता है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स एज अ टीचर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू आस्क दैट क्वेरी,
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उस बच्चे से हम पूछेंगे नेम लेकर के कि यस बेटा टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। क्लियर है मैम ये? ओके सर। ठीक है, तो जब उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी तो फिर उसका हैंड हम डाउन कर सकते हैं, उसका हैंड हम लोअर कर देंगे, लोअर हैंड। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके ऑप्शंस को यूज करेंगे जो कि पार्टिसिपेंट में जा करके है। अब सपोज जहाँ पे हमने पार्टिसिपेंट बताया इसमें आईडी शो होती हैं। अब सपोज आपकी क्लास को हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी क्लास को हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो एट दैट टाइम यू आर होस्ट, आप होस्ट रहेंगे क्योंकि मीटिंग आप ही शुरू करेंगे, अपनी क्लास को आप ही शुरू करेंगे तो उस टाइम पे आप ही होस्ट रहेंगे। ठीक है, अब अगर हमें आपकी क्लास को रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमें होस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब परमिशन ये होस्ट देंगे, मतलब आप देंगे रिकॉर्ड करने वाले को। तो ये परमिशन हम कैसे देते हैं, वही सेम हमारा तरीका है। पार्टिसिपेंट में जाएंगे और जिस भी ऑथराइज पर्सन को हमें रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करना है तो उसकी आईडी पे हम क्लिक करेंगे वन टाइम, उसकी आईडी पे हम वन टाइम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में उस पर शो करेगा, 4-5 ऑप्शन शो करेंगे। उस पर एक ऑप्शन ये भी रहेगा जिस पे आपका रेज हैंड, रीनेम और अलाउ टू रिकॉर्ड, वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा अलाउ टू रिकॉर्ड, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लियर है? सपोज अगर हमें इस टाइम पे रजनी मैम को अगर रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करना तो हम क्या करेंगे, रजनी मैम की आईडी पे जाएंगे और फिर उनकी आईडी पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन शो करेंगे 4-5 ऑप्शन। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा अलाउ टू रिकॉर्ड, तो अलाउ टू रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। फिर रजनी मैम फिर अब रिकॉर्ड कर सकती हैं उस क्लास को। क्लियर? ठीक, तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो हम लोगों ने देखे कि पार्टिसिपेंट में होते हैं और हम लोग इसको यूज करेंगे। अब एक ऑप्शन आया लास्ट में मोर का, है आप सभी के मोबाइल में मोर का ऑप्शन? ठीक है, मोर के ऑप्शन में देखिए सबसे मोर नहीं बना होगा, हाँ हाँ, थ्री डॉट बने हुए हैं। ठीक है, उस पर मोर लिखा हुआ है। तो इस पे देखिए कुछ ये सिंबल टाइप के इमोजी टाइप के बन के आ रहे हैं, 2 इमोजी बने हुए हैं। इमोजी तो आप लोग यूज करते होंगे व्हाट्सएप चैट में भी, तो वही इमोजी है ये। तो इमोजी वगैरह हम लोग को यूज नहीं करना है बिकॉज हम वी आर टीचर। सो हम लोग चैट का, जो हमने चैट का बताया था, चैट का ऑप्शन जिसमें सिर्फ हम लोग विश करेंगे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हमारी क्लास की टाइमिंग होगी। ठीक है, तो चैट वाला ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे, चैट वाले पे क्लिक कर देंगे। हाँ, फिर इस पे हम लोग ऐसे चैटिंग कर सकते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे इसमें नीचे साइड में देखिए लिखा है टैप हियर टू चैट, नीचे एक ऑप्शन है थोड़ा सा टैप हियर टू चैट का, उस पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड बन के आ जाएगा। सपोज आई वांट टू राइट हियर गुड इवनिंग। ठीक है, हमने गुड इवनिंग लिख दिया है। अब सेंड करने से पहले एक बार हम ये चेक कर लें कि हमें किसको भेजना है। देखिए हमने गुड इवनिंग लिखा है, अभी हमने सेंड नहीं किया है। सेंड के लिए एक राइट साइड में ब्लू का लिख के आ रहा है, तो सेंड टू ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर हम देख रहे हैं कि ऊपर इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है सेंड टू। सेंड टू में इस टाइम पे ये सेंड होने के लिए लिखा हुआ है अतुल ऑनलाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये चैट किसको भेजना चाह रहे हैं, ये हम किसको भेजना चाह रहे हैं हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी हम ऐसे होस्ट बने रहेंगे। तो उस टाइम पे अगर हमें एवरीवन सभी को भेजना है तो एक ऑप्शन आता है इसमें एवरीवन का भी। एवरीवन मीन्स अगर हम जो भी लिखेंगे वो सभी के पास चला जाएगा, जो लोग कनेक्टेड हैं सभी के पास वो चैट में चला जाएगा, सभी स्क्रीन पे देख पाएंगे। अगर किसी एक स्टूडेंट के पास में भेजना है तो उसकी आईडी को फिर हम सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, फिर हम सेंड पे क्लिक कर देंगे, ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका चैट का यूज करेंगे। क्लियर है एवरीवन? सभी कितना क्लियर है? जब पर्सनली अच्छा करना है तो इतने ऑप्शन सभी को क्लियर हैं? देखिए पर्सनली अच्छा करना है तो ओके, ठीक है।
ठीक है, आप इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं एट दिस टाइम। एनीवन हैव कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेरी रिलेटेड टू ऑल दिस प्रैक्टिकल? सर जो हम पढ़ाएंगे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप? हाँ मैम, एक्चुअली रिकॉर्ड करने के लिए लैपटॉप की ज़रूरत होती है, लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की। तो अगर आपके पास, हाँ अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकती हैं अपनी क्लास को। उसमें रिकॉर्ड हो सकता है? हाँ, लैपटॉप या कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा, मोबाइल पे ये रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। अगर रिकॉर्ड भी होगा तो ऑडियो होगा या तो वीडियो? हाँ, मतलब कि अगर आपको अच्छी तरीके से कम्प्लीटली पूरा रिकॉर्ड करना है तो वो सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप पे रिकॉर्ड होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है रिकॉर्ड करने का। एक सेकेंड सर, कह रहे बिना कार्ड हो जाएगा उसमें लैपटॉप में? क्या अरे बिना सिम के से नहीं है लैपटॉप में, तो रिकॉर्ड करना होगा तो हो जाएगा? हाँ, हॉटस्पॉट ऑन करिएगा अपने मोबाइल से और कनेक्ट करिएगा, हो जाएगा। हाँ मैम, हो जाएगा हो जाएगा। आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करिएगा अपनी क्लास से, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अलाउ कर दीजिएगा अपने लैपटॉप को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक। सर नेट हाँ हाँ वाईफाई करना पड़ेगा? हाँ, वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप जूम ऐप उसमें आप यूज कर पाएंगी। तब फिर वाईफाई लेना? हाँ, वो ऑन रहना चाहिए, उसमें इंटरनेट ऑन रहना चाहिए, तभी हम जूम ऐप यूज कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और तभी रिकॉर्ड भी हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए जूम ऐप के फीचर्स, ठीक है। तो अपनी इस ऑनलाइन क्लास को आप और अच्छी सुचारू रूप से कैसे हम चला सकें, कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इज दैट विजिबल टू ऑल? इज इट विजिबल टू ऑल ऑन योर स्क्रीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस सर। ठीक है, तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस वही छोटी चीज़ें ही हैं। बस हमें क्या करना है कि हमें रूल मेकर बनना है, नॉट अ रूल ब्रेकर, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, इसको ऑनलाइन क्लास मीन्स कि हमने अपने टाइम को, जो हमारे 24 आवर्स होते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब जो ये बीच वाला पार्ट है, ये हमने शो किया है कि ये हमारे क्लास का टाइमिंग है, ठीक है। हमें जितनी देर की अपनी क्लास लेनी है उसका टाइमिंग है बीच वाले पार्ट का। तो जो हम लोग के रूल्स हैं, ये रूल्स हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक रूल तो है कि क्लास के टाइम में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम फॉलो करेंगे, कि ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो, ना हमें कन्फ्यूजन्स हो, ना स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो, ना डिस्टर्बेंस हमें हो, और अगर स्टूडेंट्स की ओर से डिस्टर्बेंस है तो फिर वो कम से कम हो। तो ये वो रूल्स हैं ड्यूरिंग क्लास टाइम। ना कुछ रूल्स होंगे कि जो क्लास शुरू होने से पहले हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो हमें उस टॉपिक की तैयारी थोड़ा कुछ पहले से ही करनी पड़ती है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन से बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। और कुछ 2-3 रूल्स हैं जो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी क्लास फिनिश हो रही है तो फिनिश होने के बाद या फिर जैसे फिनिश होने वाली उस टाइम पे हमें क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं कि अगर हमें अपनी क्लास स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है। फर्स्ट ध्यान देना है कि हमारा मोबाइल पूरा कम्प्लीटली रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज मीन्स उसमें डेटा पैक पड़ा होना चाहिए और कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। सपोज अगर आपके यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है तो यू मस्ट आइडेंटिफाई योर एरिया एंड चेक दैट विच सिम वर्क प्रॉपर्ली इन योर एरिया। आप लोग चेक कीजिएगा कि आपके एरिया में कौन सा सिम अच्छी तरीके से काम करता है, उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी अच्छी रहती है। तो ये आप लोग को देखना है, और मोबाइल भी पूरा रिचार्ज रखना है इंटरनेट के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके मोबाइल की बैटरी फुल्ली चार्ज होनी चाहिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोबाइल की बैटरी हमारी चार्ज फुल रहती है फिर भी उसकी बैटरी खराब हो, जैसे मेरे मोबाइल का है, उसकी बैटरी बड़ी जल्दी फिनिश हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल को 24 घंटे चार्जर के थ्रू लगाए रहते हैं। तो आप लोग भी कुछ करके मतलब ऐसा आप लोग बनाइएगा अपना कि आपकी क्लास ना हैम्पर हो, ठीक है। क्लास बीच में ब्रेक ना हो। तो मोबाइल पूरी चार्ज होना चाहिए, डेटा रिचार्ज होना चाहिए। अब हमें क्लास लेनी है तो हमारी वॉइस बच्चों तक आसानी से पहुँचे, क्लियरली पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग ईयरफोन का यूज़ करेंगे। फिर
प्रिपेयर लेसन प्लान, हम लोग अपना लेसन प्लान भी तैयार रखना पड़ेगा। लेसन प्लान मीन्स कि वो टॉपिक्स जो हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, ये हमारे पास पहले से इसका पूरा तैयार होना चाहिए लेसन प्लान, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें अपनी क्लास के टाइम में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। अब उसको कैसे प्रेजेंट करना है, लिख करके प्रेजेंट करना है, तो किस कॉपी में लिखेंगे, वो ऑल थिंग्स यू मस्ट है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल कहाँ पे हमें रखना है कि मोबाइल हिले ना, ये सभी चीज़ें हमारे लेसन प्लान में ही आती हैं। तो उसके बाद अब हम लोग एज अ टीचर्स देन वी विल ड्रेस प्रॉपरली ड्रेस हम लोग पहनेंगे। और सिमिलरली ये सेम रूल्स हमारे स्टूडेंट्स पे भी लागू होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड है, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो वो लोग कुछ भी पहन सकते हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे क्लास में डेकोरम बनाए रखें। उसके लिए हमें भी उनको कभी कभी कहना पड़ेगा कि बेटा यू हैव टू ड्रेस प्रॉपरली। अब हो सकता है कि अगर अलाउ होगा कि स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए हमें सपोज करके चल रहे हैं कि बच्चे घर की यूनिफॉर्म में पहने हैं, तो फिर ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे प्रॉपरली ड्रेस्ड हों। फिर क्लास लेने के लिए हमें किसी ऐसे रूम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि पीसफुल हो और उसमें बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था हो। जैसे ऐसा ना हो कि हम अपना फेस उस ओर किए हुए हैं जिधर लाइटिंग कम है, या फिर लाइट हमारे पीछे की ओर है, रोशनी पीछे की ओर है और फेस हमारा अंधेरे में है, तो वो भी फिजिबल नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स भी उसमें क्लियरली विजिबल नहीं देख नहीं पाएंगे हमारा फेस। तो इसके लिए हम लोग ऐसे रूम में बैठेंगे जो कि पीसफुल हो, डिस्टर्बेंस ना हो, और प्लस लाइटिंग भी उसमें अच्छी तरीके से, हमारा फेस भी अच्छे से आता रहे। अब हम लोग क्लास लेंगे, क्लास लगभग 30-40 मिनट की रहेगी, तो बीच बीच में हमें प्यास भी लगेगी, तो उसके लिए हम लोग वाटर बोतल अपने पास में रखेंगे। सिंस हम लोग घर पे हैं, तो घर पे हम लोग किसी से ऐसे क्लास के टाइम में तो पानी मंगा नहीं सकते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, तो सिंपल सा है कि हम लोग अपना वाटर बोतल वगैरह, पानी वगैरह सब साथ में लेकर के बैठे हैं, ताकि जब भी हमें प्यास लगे हम तुरंत पी सकें पानी। ऐसा ना करें कि हमें कुछ पानी पीना है तो हम अपनी ऑडियो वीडियो ऑफ कर दें, चले जाएं पानी पीने के लिए, ऐसा नहीं करना है। हम ऑडियो वीडियो तो कभी ऑफ होनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑडियो वीडियो जब भी ऑफ रहेगी तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, देखिएगा कि बच्चे फिर मोनोटोनस अपना फील करने लगते हैं, वो क्लास में इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। जब बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर हमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें जितना भी टाइम देना है ऑनलाइन क्लास के लिए वो पूरा फुली कंप्लीट टाइम होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हमने बताया था फोटोज़, चैप्टर्स की फ़ोटोज़ जो हमें पढ़ाना है। अब अगर कुछ क्राफ्ट करके छोटे क्लासेस में अगर हमें कुछ क्राफ्ट बना करके बच्चों को बताना है तो वो भी हमारे सब पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। बुक्स, कौन सी बुक्स हैं, कॉपीज़, पेन पेंसिल, ये जो भी चीज़ें हैं हम लोग सब अपने पास रखेंगे। और ये सब हमारा आता है इसमें कि क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या क्या तैयारी रखेंगे। और इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें लगती हैं आपको कि जो इम्पॉर्टेंट हैं क्लास के टाइम में, यू कैन ऑल्सो ऐड ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। ये तो हमने वो चीज़ें ली हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को तैयार रखनी है, ठीक है। अब आते हैं, अब सपोज हमने ये लिया कि आप लोग ने ये सभी अपना तैयार कर लिया क्लास शुरू होने से पहले। नाउ इट्स योर क्लास टाइम, अब आपकी क्लास टाइम शुरू होने वाली है। तो अब क्लास टाइम जैसे ही शुरू होगी तो वो कैसे हम लोग शुरू करेंगे। हमारी क्लास टाइमिंग 30 to 40 मिनट की रहेगी। एग्जैक्ट टाइमिंग कितनी रहेगी वो शेड्यूल हमारा बाद में मिलेगा, बट अभी हम सपोज करके चल रहे हैं 30 to 40 मिनट की हमारी क्लास टाइमिंग रहेगी। अब क्लास टाइमिंग में ये हमारी टाइमिंग है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सपोज हमारी टाइमिंग 9 o'clock मॉर्निंग की है, तो हम क्या करेंगे 2 मिनट पहले ही अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। अपनी क्लास 2 मिनट पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे, लेट नहीं होना चाहिए। अगर लेट होगी मीटिंग तो आपके पास खुद ही फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे बच्चों के कि मैम आज क्लास नहीं होगी क्या, आज क्लास नहीं होगी क्या, मतलब फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, इतना डेफिनेट है। तो इसीलिए 2 मिनट पहले ही हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा टाइम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम कहें 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, तो अगर हम ज़्यादा टाइम पहले अपनी मीटिंग या क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उतना टाइम हमारी क्लास में कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का ही ड्यूरेशन रहता है जूम ऐप में।
ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ 2 मिनट पहले हम लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और बच्चों को भी स्ट्रिक्टली हम बता देंगे बेटा यू हैव टू एंटर योर क्लास ऑन टाइम, अपने टाइम से ही क्लास में एंटर कर जाना है। ठीक है, 2 मिनट पहले हम लोग एंटर कर लेंगे, फिर जो भी बच्चे उसमें आ रहे हैं उन सभी को हम लोग एडमिट करते जाएंगे। अब क्लास में जैसे ही हम देख लेंगे कि काम भर के बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, काम भर के बच्चे मीन्स कि ठीक है अगर क्लास में 25 बच्चे हैं, 20 बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, 15 बच्चे कनेक्ट हो गए हैं या 10 बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, तो फिर हम धीरे धीरे करके अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे? शुरू करने के लिए हम शुरू में पूछेंगे सभी बच्चों से कि एम आई ऑडिबल और विजिबल टू ऑल। ऑडिबल मीन्स कि मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही है, या फिर विजिबल मीन्स कि क्या मेरी वीडियो सभी को दिखाई दे रही है। तो जब भी हम ऐसे बोलेंगे तो बच्चों की ओर से रिप्लाई आएगा यस और नो का। बच्चे या तो यस बोलेंगे, यस मीन्स कि हाँ मैम आपकी ऑडियो वीडियो मुझ तक आ रही है। अगर इसमें किसी भी एक बच्चे का ऐसा नो आता है, किसी बच्चे का नो आता है कि नो मैम प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, तो फिर उस टाइम पे आप ये बोलेंगे कि बेटा यू कम इन योर नेटवर्क, आप लोग अपने नेटवर्क में आइए फिर आपको मेरी ऑडियो आएगी। या फिर आप चेक कर लीजिएगा कि ऑडियो उसने ऑन किया है या नहीं, वो शो होगा पार्टिसिपेंट में जा करके, उसमें शो होता है। अब आस्क टू रेज वर्चुअल हैंड इफ एनी प्रॉब्लम, इसी टाइम आप ये कह सकते हैं कि बेटा अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। अब कैसे रेज होगा वो हमने पार्टिसिपेंट में जाकर के बता दिया था कैसे वर्चुअल हैंड रेज होता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने अपना वर्चुअल हैंड रेज किया है देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उस बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उसने हैंड रेज क्यों किया है। तो उसकी प्रॉब्लम हम लोग फटाक से रिजॉल्व करके फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे। अब शुरू करेंगे तो शुरू में जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं, फिजिकली क्लास में भी जाते हैं तो हम लोग विश करते हैं सभी को गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करेंगे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, और उस आप लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कि होप यू ऑल आर फाइन, या फिर होप यू ऑल हैव डन योर प्रीवियस डे होमवर्क। ठीक है, मतलब ये 4-5 सेंटेंस आप बोल कर जिससे कि बच्चे तो रिलैक्स हो जाएं और पूरा फुल कंसंट्रेशन करके हम अपनी क्लास को अटेंड कर पाएँ। फिर उसके बाद हम लोग का फर्स्ट पर्पज रहेगा रोल कॉल का, जिस पे अटेंडेंस शीट में हम लोग के पास क्लास के सभी बच्चों की अटेंडेंस शीट रहेगी। अगर नहीं है आपके पास देन आपको प्रिपेयर करनी है सभी बच्चों की सीक्वेंस वाइज नेम, अल्फाबेटिकल वाइज आप लोग अरेंज कर लीजिएगा और वो सभी नेम आपको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर 1 बाय 1 आपको अटेंडेंस लेनी है। जैसे हम लोग क्लास में अटेंडेंस लेते हैं वैसे ही हमें अटेंडेंस इसमें भी लेनी है बोल बोल करके। तो बच्चे प्रेजेंट मैम, एब्सेंट मैम या फिर सर ये बोलेंगे। तो ये हम लोग कब लेंगे अटेंडेंस? विद इन फर्स्ट 3 मिनट। जब हमारी क्लास शुरू होगी, हमने सपोज 9 बजे की टाइमिंग लिया तो 9:03 तक हमारी ये हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। दैट मीन्स हम लोग अटेंडेंस शीट कोशिश करेंगे 3 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग इस पर वेस्ट कर नहीं सकते हैं। अब फिर क्लास हमारी शुरू होगी तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे जो प्रीवियस डे हम लोग पढ़ाए हुए हैं प्रीवियस डे को थोड़ा रिवाइज करा सकें। 1-2 मिनट में मेन जो टॉपिक हम लोग बच्चों को रिकैप करा देंगे कि बेटा वी हैव ऑल लर्निंग आवर प्रीवियस लेक्चर दिस जो भी टॉपिक हैं वो हम लोग थोड़ा एक ऐसे रिकैप करा देंगे सभी बच्चों को। फिर उसके बाद हम अपना आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो प्रेजेंट क्लास है उस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसको पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से। अब बीच बीच में हमें बच्चों से इंटरेक्शन भी करना जरूरी रहेगा, कि इंटरेक्शन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि बच्चों को क्लास में पढ़ने में मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इंटरेक्शन करना होगा बच्चों का नेम लेकर के बोलेंगे कि यस आयुषी बेटा टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर यस आस्था बेटा रीड दिस। Yes sir. One thing I want to point out here, Okay. Calling the name always becomes not so easy to recall the name of every student, Okay. and avoid the repeating and asking from the same student. So every teacher must have the list of the class students in front of
Yes, sir. along with the class. So Yes, sir. just divide the number of students in the list in slots of 5 students like that. Today, I will ask in the first round, I will ask from these first 5 students. And then in the second round, I will ask from the next 5 students. So in this way, it will be very effective to ask questions from every student and to attract their concentration. Yes, So sir. Yes, sir. everybody must have the class name of the students, list of students, of class student. ओके सर, ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट। तो सर ने ये बोला है अभी कि हम सभी के पास सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करें, एक स्लॉट बना लें कि फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स या फिर फर्स्ट 6 स्टूडेंट जितने भी हों जो क्लास में फिजिबल हों, उसका एक स्लॉट बना लें कि आज हम लोग इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे। तो प्रॉपरली विद इन दैट टाइम वी कैन इंटरेक्ट टू स्टूडेंट्स, एंड in this way in 4 to 5 days we can interact to each and every student। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि एक स्लॉट बना लेंगे, दैट मीन्स 4 to 5 बच्चों का, फिर उनसे 1 by 1 ऐसे चेंज करते हुए अपने स्लॉट को 1 by 1 सभी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे अपनी अलग अलग क्लास में। मस्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, मस्ट रिपीट नेम ऑफ साइलेंट स्टूडेंट टू इन्वॉल्व इन क्लास। अब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत एक्टिव होते हैं, जिनसे आप कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे वो तुरंत आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो इन स्टूडेंट से कोई जरूरी नहीं कि हम बार बार इनसे ही क्वेश्चंस पूछते रहें। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी हम क्वेश्चंस उन बच्चों से पूछें जो क्लास में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या फिर थोड़ा उनका ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो हम उनको नेम लेकर के बोलेंगे, यस बेटा यू टेल मी। That means we have to involve each and every student. Must highlight the names in the list of the students who are always silent in the class. So to be rather interactive with them, we must highlight or underline those students so that we can repeatedly ask from them and make them interactive. Yes sir, okay, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग जब ऑनलाइन क्लास लेंगे अपने, तो हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस में आ जाएं। स्ट्रेस में अगर हम आएंगे तो वो ये इट्स आर ह्यूमन नेचर, बट हमें उस चीज़ को शो नहीं होने देना है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काम रहेंगे और ऑलवेज वियर अ स्माइल, एक अच्छी स्माइल रखेंगे अपने फेस पे, ठीक है। और एक जैसा हमने पहले बताया कि हमें अपने कैमरा को और ऑडियो को कभी भी ऑफ नहीं रखना है। विल ऑलवेज टर्न ऑन और कैमरा and audio. This will apply for students also। ये स्टूडेंट के लिए भी है कि स्टूडेंट भी अपना